हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पूरे उर्दू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वन शॉट में कवर करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि आपको पता है उर्दू में अक्सर क्वेश्चंस रिपीट कर जाते हैं, तो ये पूरा देखेंगे हम। पिछले 10-12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं उर्दू में सबको सॉल्व करेंगे, उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ एंट्रेंसेस के लिए मिलती रहती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2022 से स्टार्ट करेंगे। 2022 में सबसे पहला क्वेश्चन था, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद में 29 अगस्त को पैदा हुए। इन बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है किस सन में पैदा हुए मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की पैदाइश हुई थी 1905 में। यहाँ से कई सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। पहली चीज़ ये कि अगर क्वेश्चन पूछे हॉकी के जादूगर कौन है, हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है। दूसरा चीज़ आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है कि मेजर ध्यानचंद की पैदाइश किस शहर में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, इलाहाबाद में। तीसरी चीज़ कब पैदाइश हुई थी उनकी, 29 अगस्त 1905 को। ठीक है, 29 अगस्त 1905 को। तीन चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। हब्ल वतनी का पैगाम किस नज़्म में दिया गया। हब्ल वतनी मतलब होता है देश के लिए प्रेम। ठीक है, देशभक्ति या देश के लिए प्रेम। सो आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, मैं अभी भी हूँ। तो आप लोग को क्लियर पता होगा तो आप मुझे बता देना। देखो, फिलिस्तीनी बच्चे की लोरी में शहीदों की बात की जा रही है। एक तरफ वो अपने देश के लिए जान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं लोग। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ ये है मेरा हिंदुस्तान जो पोएम है, उसमें भी देश की ही बात की जा रही है। इंडिया के बारे में पूरा उसकी अच्छाइयों को बताया जा रहा है, देशभक्ति वहाँ भी दिखाई जा रही है। तो आई एम स्टिल लिटिल बिट कंफ्यूज कि फिलिस्तीनी बच्चे की लोरी सही ऑप्शन है या ये है मेरा हिंदुस्तान सही ऑप्शन है, क्योंकि दोनों में ही कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना है। एक तरफ लोग अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे उसकी अच्छाइयों को बताया जा रहा है, देश प्रेम को बताया जा रहा है। तो अगर आप लोग को क्लियर पता होगा, जो भी किसी कोचिंग से एसोसिएटेड है या आपके पास कोई गाइड है जिसमें इसका सोल्यूशन दिया होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, फिलिस्तीनी बच्चे की लोरी या ये है मेरा हिंदुस्तान। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये है मेरा हिंदुस्तान ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग एक दफ़ा बता दीजिएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, मैं उसे पिन कर दूँगी इस कमेंट को। फिर देखिए, कुर्तलैन हैदर की इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई। कुर्तलैन हैदर की इब्तदाई तालीम देहरादून से हुई। पहले उनकी बेसिक तालीम देहरादून से हुई, फिर उनके जो ग्रेजुएशन मास्टर्स वगैरह हुए वो कहाँ से हुआ, वो हुआ उनका लखनऊ से। तो बेसिक तालीम जो हुई है, इब्तदाई तालीम, शुरू की तालीम, वो देहरादून से हुई है। आगे बढ़ेंगे। रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया था किसने। तहजीबुल अखलाक, रिसाला किसको कहते हैं, उर्दू में जर्नल को कहते हैं। ठीक है, जो महीने 2 महीने या साल में 1-2 बार पब्लिश होता है, तो ये जर्नल को रिसाला कहा जाता है उर्दू में। अब पूछा जा रहा है इसे किसने जारी किया था। ये सर सैयद अहमद का जारी किया हुआ है। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान ने इसे जारी किया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कब जारी किया था ये भी बता देती हूँ। 1871 में ये रिसाला पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी। 1871 याद रखना। तहजीबुल अखलाक कब से स्टार्ट हुई थी पब्लिश होना, 1871 में। इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, कुछ और जर्नल्स जो सर सैयद अहमद ख़ान से रिलेटेड हैं। एक है सैयदुल अखबार, देखो मैं लिख दे रही हूँ, ऐसे ही लिख रही हूँ, आप इसे समझ जाना उर्दू में। सैयदुल अखबार, सैयदुल अखबार भी सर सैयद अहमद ख़ान ने पब्लिश की शुरू की थी। दूसरा एक और है फेमस जर्नल जो इनसे एसोसिएटेड है, दो बहुत फेमस है। एक तो ये हो गया तहजीबुल अखलाक, और एक दूसरा जर्नल है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट भी इन्होंने स्टार्ट किया था और बहुत फेमस है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। तो क्वेश्चन कल को पूछ लिया, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट ने किसने पब्लिश करना स्टार्ट कराया, किसने स्टार्ट किया, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने। और तहजीबुल अखलाक कब पब्लिश हुआ था, कब से हुआ था, 1871 से पब्लिश होना स्टार्ट हो गया था। मेघदूत और शकुंतला क्या लिखा है, तसानीफ किसकी हैं। ठीक है, तो मेघदूत और शकुंतला किसकी हैं, ये कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं, कालिदास। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कालिदास किस ज़बान के शायर थे, संस्कृत ज़बान से ताल्लुक़ रखते थे कालिदास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मेघदूत शकुंतला किसने लिखा है, कालिदास ने। बुक का ही क्वेश्चन है आपके। और
किस ज़बान के में लिखते हैं, ये संस्कृत ज़बान में लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवारागर्द की डायरी सफ़रनामा किसका लिखा हुआ है? चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 11 से क्वेश्चन है ये। आवारागर्द की डायरी किसने लिखी हुई है? इब्ने इंसान ने, ऑप्शन नंबर डी, इब्ने इंसान ने आवारागर्द की डायरी सफ़रनामा लिखा हुआ है। सफ़रनामा क्या होता है? सफ़रनामा एक ऐसी किताब है, एक ऐसी डायरी है जहाँ पे आप अपने सफ़र को डिस्कस करते हो। तो इस आवारागर्द की डायरी में इन्होंने अपने सफ़र को डिस्कस किया है, पेरिस वगैरह का जो सफ़र रहा है इनका, जर्मनी में जो इन्होंने सफ़र किया था उसके बारे में डिस्कस किया है इन्होंने। अच्छा, एक और बात जो बच्चे बहुत रटते रहते हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर उर्दू का, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूंगी कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। मतलब अभी तक अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो लास्ट मोमेंट पे ये 7-8 दिन में कौन से चैप्टर्स को आसानी से पढ़ सकते हो और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो मैं डिस्कस करूँगी, वीडियो में बने रहना। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। पेरिस में बरकतुल्लाह भोपाली किस अखबार के एडिटर थे? किस अखबार के एडिटर रहे हैं वो? ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। पेरिस में नहीं, वो टोक्यो में थे। मुझे जहाँ तक पता है टोक्यो में वो एक अखबार के एडिटर थे। उस अखबार का नाम था, क्या नाम था उसका? इस्लामिक फेटर्निटी। ठीक है, तो इस्लामिक फेटर्निटी पे है, वो टोक्यो में रहा है। इसके एडिटर कौन रहे? बरकतुल्लाह भोपाली। ठीक है, बरकतुल्लाह भोपाली, इस्लामिक फेटर्निटी। ठीक है, ये देखें, ये एक जो फर्स्ट ऑप्शन है अल हिलाल के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी बहुत फेमस न्यूज़पेपर है अल हिलाल। कौन है इसके एडिटर? जो इसके फाउंडर रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद। ये भी एक उर्दू न्यूज़पेपर है, अबुल कलाम आज़ाद। तो कल को पूछ ले अल हिलाल के फाउंडर कौन है या उसके एडिटर कौन रहे हैं, तो अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो है अबुल कलाम आज़ाद और वो इस न्यूज़पेपर के एडिटर। गदर जो है, गदर भी एक उर्दू न्यूज़पेपर है जो पहली बार उर्दू में पब्लिश की गई थी। गदर जो न्यूज़पेपर बहुत डिफरेंट लैंग्वेज में पब्लिश की जा रही थी, लेकिन सबसे पहली दफ़ा इसको उर्दू में पब्लिश किया गया और ये गदर पार्टी के लोग इसे पब्लिश करते थे। गदर पार्टी एक बहुत फेमस पार्टी है। ठीक है, ये बरकतुल्लाह भोपाली सोच रहे होंगे आप कौन है? ये बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है इस मुस्लिम सोसाइटी के लिए और फ्रीडम में काफ़ी बड़ा हिस्सा रहा है इनका। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रफ़ी अहमद कदवई की आला तालीम के लिए कहाँ गए थे? रफ़ी अहमद कदवई आला तालीम के लिए अलीगढ़ आए हुए थे। इनकी जो बेसिक तालीम हुई थी कहाँ से हुई थी? इनिशियल तालीम जो हुई थी इनके गांव से हुई थी। ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? बाराबंकी ज़िले से, उत्तर प्रदेश बाराबंकी से ये ताल्लुक़ रखते थे। तो इनका जो बेसिक तालीम वहीं मसौली बाराबंकी ज़िले से हुआ है और बाद में ये अलीगढ़ आ गए थे अपनी आला तालीम के लिए। बस ये चैप्टर ये क्वेश्चन जो भी हैं 2022 के थे। अब 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, लफ्ज़ एहसास कमतरी का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद किसको कहते हैं? अपोजिट वर्ड्स को, एंटोनिम्स को। जैसे गर्म है तो उसका उल्टा क्या होगा? ठंडा। तो ये एंटोनिम्स होते हैं, मुतज़ाद अल्फाज उन्हीं को कहते हैं। इन्हें मुतज़ाद की जगह कभी कभी ज़द बोल दिया जाता है। इसका ज़द अल्फाज क्या है? तो ज़द अल्फाज भी क्लियर रखना, मुतज़ाद को ही कहते हैं। ठीक है, एहसास कमतरी का ज़द अल्फाज या मुतज़ाद अल्फाज क्या है? एहसास बरतरी। एहसास कमतरी का उल्टा एहसास बरतरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कासिम किस अफसाने का किरदार है? कासिम किस अफसाने का किरदार है? बताया हुआ है मैंने, जी आया साहब। जी आया साहब में कासिम किरदार है। ठीक है, उस अफसाने का। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जैसी आवाज़ और हर्फ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? एक जैसी आवाज़ और हर्फ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? देखो, जैसे अल्बम लिख लेते हैं, अल्बम। ठीक है, अल्बम, सरगम। थोड़ा माइंड नहीं करना, उर्दू में लिखने में दिक्कत हो रही है मुझे। अल्बम, सरगम। ठीक है, तो ये एक जैसे अल्फाज, मीम पे ख़त्म हो रहा है, ये भी मीम पे ख़त्म हो रहा है, सरगम। और माँ वाला साउंड आ रहा है, आवाज़ क्या आ रही है? अल्बम माँ, सरगम माँ। तो एक जैसे अल्फाज और एक जैसे हर्फ पर, एक जैसी आवाज़ और एक जैसे हर्फ पर ख़त्म होने वाले लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं काफ़िया। काफ़िया कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अल्बम, सरगम, ये सारे क्या है? काफ़िया हैं जो एक जैसे अल्फाज और एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होते हैं। आगे बढ़ेंगे।
ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के ही हैं, अपनी ज़ुबान बुक के, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कहाँ से आ रही है क्वेश्चन, सारे ज़्यादातर बुक के ही हैं। लफ्ज़ गलीज़ का ज़द बताएं, ठीक है। ज़द मैंने बोला था मुतज़ाद की जगह कभी कभी ज़द लिख देता है। तो लफ्ज़ गलीज़ का उल्टा, गलीज़ मतलब बहुत गंदा, ठीक है, तो उल्टा होगा नफीस। नफीस मतलब आला, गंदा आला, क्योंकि बाकी ऑप्शंस देखो, भद्दा, भद्दा भी गलत हो जाएगा, उसी का सेम हो जाएगा। बदसूरत भी गलत हो जाएगा, ठीक है, बदतरीन भी गलत हो जाएगा। तो नफीस हम लगाएंगे, गलीज़ का उल्टा क्या होगा, नफीस, ठीक है, जद उल्टा ही होता है। आगे देखेंगे, आवारा गर्द की डायरी सफ़रनामा लास्ट साल पूछा था, फिर 2021 में भी पूछ लिया। देखो ये रिपीटेड हो जाते हैं काफ़ी क्वेश्चंस। आवारा गर्द की डायरी किसने लिखी हुई है, मैंने बताया इब्ने इंसा ने, चैप्टर नंबर 11 से ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, शुगल की जमा क्या है। शुगल की जमा मैंने कंसेप्ट में सर्च किया तो मुझे पता चला इसकी जमा क्या है, असगाल। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था। तो शुगल की जमा क्या है, असगाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगेगा या लगेगा ये गलत है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना क्या गलत है क्या सही है। मैं थोड़ा सा देख लूँगी, सर्च कर वगैरह करके, फिर मैं सही जो ऑप्शन रहेंगे कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी। असगाल इसका पता है। आगे देखेंगे, सबक वतन की तरफ वापसी में गांधी ने किस मुल्क का जिक्र किया है। फिर एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसमें दो मुल्कों का जिक्र हुआ है, हिंदुस्तान का भी जिक्र हुआ है और अफ्रीका का भी जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे हम हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वतन की तरफ वापसी में गांधी जी ने किसका जिक्र किया, अफ्रीका का जिक्र किया, क्योंकि वो हिंदुस्तान के ही रहने वाले थे और उन्होंने अपनी कहानी अफ्रीका में बताई कि किस तरीके से मैं रहा हूँ वहाँ पे। तो वतन की तरफ वापसी में अफ्रीका मुल्क का जिक्र किया गया है। आगे देखेंगे, बांगेदार किसका शायरी मजमुआ है। बांगेदार जो है वो इकबाल का शायरी मजमुआ है, ठीक है, इकबाल, अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आगे देखेंगे 2020 के क्वेश्चंस। सबसे पहले है मंदर चजील। देखो एक क्वेश्चन हमेशा एक्स्ट्रा आ जाता है, ये वाला जो क्वेश्चन है इकबाल वाला, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है आपके, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है। तो एक क्वेश्चन अक्सर ही एक्स्ट्रा आ जाता है, कभी अलीगढ़ के बारे में या फिर किसी शायर के बारे में, उर्दू के जो भी शायर हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, इन सब के बारे में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाता है। मंदर चजील शेर की शायर कौन है, इस शेर के शायर कौन है। उल्टी हो, सारी नहीं पढ़ रही मैं, लास्ट वाली लाइन पढ़ रही हूँ। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया, ये किसका शेर है, ये है शायद मीर तकी मीर का, शायद नहीं श्योर, मीर तकी मीर का ये शेर है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुर्तलैन हैदर का नावल मेरे भी सनम जाने किस सन में शाये हुआ। ये हुआ था 1949 में। मेरे भी सनम जाने ये वाला जो नावल है इनका 1949 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे, ये इनका पहला नावल था, मेरे भी सनम जाने। अगला देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार कौन थे। इनके पहले रजिस्ट्रार थे सैयद सजाद हैदर एल्ड्रिम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। कुर्तलैन हैदर के अब्बा का नाम था सर सैयद सजाद हैदर एल्ड्रिम और यही अलीगढ़ के पहले रजिस्ट्रार भी रहे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी जुनूबी अफ्रीका में क्या काम करते थे। ये कौन सा काम करते थे जुनूबी अफ्रीका में, ये वकालत का काम करते थे, पहले वकील थे तो ये वकालत का काम किया करते थे। साथ सफ़र करने वाले का मुरक्कब लफ्ज़ क्या है। मुरक्कब मतलब दो लफ्ज़ों से मिलके बना हुआ, ठीक है ना। मुरक्कब लफ्ज़ होगा यहाँ पे हम सफ़र, हम प्लस सफ़र, दो लफ्ज़ों से मिलके बना हुआ है। इस साथ सफ़र करने वाले को क्या कहते हैं, हम सफ़र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो साल का है, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई थी। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 में हुई थी, ठीक है। पैदाइश इनकी हुई थी 9 नवंबर 1877 को, लिख दे रही हूँ 9 नवंबर 1877 को। और इनकी जो डेथ हुई थी, इंतकाल इनका हुआ था 1938 में, 1938 में। तो दोनों ही डेट्स इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत सवाल पूछता है, ठीक है। तो 9 नवंबर 1877 और 1938 में इनकी डेथ हो गई थी। आगे बढ़ेंगे, लफ्ज़ आग बगूला होना क्या है। ये एक मुहावरा है, मुहावरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मुहावरा। आगे देखेंगे, एक और चीज़ बता दूं मैं, मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं। मुतरादिफ होते सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द जिन्हें हिंदी में कहते हैं आप, वो होते मुतरादिफ अल्फाज। जैसे
आपसे पूछ लेगा कोई सा वर्ड गंदा वाला जैसे था, गंदा का मुतरादिफ अल्फाज बताइए, तो इसका पर्यायवाची बताना होता है, तो गंदा का गलीज आप करोगे। ठीक है, उल्टा नहीं समझ लेना, मुतजाद मतलब उल्टा होता है एंटोनिम, और मुतरादिफ मतलब सिनोनिम्स होता है कि गंदा गलीज। ठीक है, ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मंदरज झील में से एक इजाफत की तारीफ है। इजाफत की तारीफ, इजाफत आपका उर्दू ग्रामर का पोर्शन है, बुक में है आपके। इजाफत क्या होता है? ये एक ऐसा ज़ेर है जो दो लफ्ज़ों के दरमियान पहले लफ्ज़ के आखिर में हो। ठीक है, दो लफ्ज़ों के दरमियान पहले लफ्ज़ के आखिर में होता है, जैसे आब ए गंग। ठीक है, आब ए गंग, देखो आब ए गंग। ठीक है, यहाँ पे गंग, तो दो लफ्ज़ों के, ये गंग मान लो है, तो यहाँ पे दो लफ्ज़ों के दरमियान पहले लफ्ज़ के आखिर में लगता है ये इजाफत। ठीक है, क्वेश्चन ईयर 29 से देख लेते हैं क्वेश्चंस को। इकबाल घर से आया जुमले में से क्या है? यहाँ पे से क्या, इस जुमले में से है हरफ़े ज़ार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरफ़े ज़ार एक तरीके से लिंकिंग का काम करता है, सेंटेंसेस में आके जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पे हरफ़े ज़ार ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसे अल्फाज जिनके माने और इमला मुख्तलिफ हों लेकिन आवाज़ एक जैसी हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे लफ्ज़ों को कहा जाता है हम आवाज़ लफ्ज़। जैसे कि आम, ये आम खाने वाला आम, मैंगो, और एक आम कॉमन, ये दोनों के इमला भी मुख्तलिफ है, मीन्स स्पेलिंग भी अलग है, और इनके माने भी डिफरेंट है। इसका मतलब मैंगो हुआ खाने वाला आम, और इसका मतलब है कॉमन, बट इनकी आवाज़ जो आ रही है बोलने पर वो सेम आ रही है, आम आम, तो ये होंगे हम आवाज़ लफ्ज़, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हज़रत महल का असली नाम क्या था? इनका असली नाम था मोहम्मदी बेगम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपके चैप्टर 14 से है क्वेश्चन, बेगम हज़रत महल से। फिर अगला क्वेश्चन है, पहले वज़ीर मवासिलात कौन थे? पहले वज़ीर मवासिलात थे रफ़ी अहमद कदवई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बुक से क्वेश्चन है आपके। शायर मशरिक़ और शायर इस्लाम किसे कहते हैं? ये हैं इकबाल, मोहम्मद इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नज़्म शबनम का शायर कौन है? नज़्म शबनम का शायर हैं रोशन सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिन्हें रोशन सिद्दीकी के नाम से भी जाना जाता है। सहरा की जमा क्या है? सहरा की जमा है सहराओं, ऑप्शन नंबर सी। सहरा की जमा है सहराओं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें फ़ाइल की तारीफ़ मंदरज झील में से एक है। ठीक, इसमें फ़ाइल की तारीफ़ क्या है? इसमें फ़ाइल किसे कहते हैं? हम किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करें। इसमें फ़ाइल क्या करता है? किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करता है। जैसे राम खाना खाता है, तो यहाँ पे राम जो है वो होगा इसमें फ़ाइल, क्योंकि वो काम कर रहा है। काम क्या है उसका? खाना खाने का, तो राम यहाँ पे होगा इसमें फ़ाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2018 से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेंगे। यरोदा जेल में गांधी जी ने कौन सी ज़बान सीखी? यरोदा जेल में गांधी जी ने उर्दू ज़बान सीखी थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का इंतकाल कब हुआ? हॉकी के जादूगर की डेथ कब हुई? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इनकी डेथ हुई थी 3 दिसंबर 1989 में। ठीक है, 1979 में। पैदाइश हमने देखा था कि 1905 में पैदाइश हुई थी और डेथ हुई थी 1979 में। अगला क्वेश्चन है, दकियानूसी लफ्ज़ के माने क्या है? दकियानूसी लफ्ज़, ये आपके वर्ड मीनिंग चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया है क्वेश्चन। दकियानूसी लफ्ज़ का मतलब होता है बहुत पुराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत पुराना, चैप्टर नंबर 9 के वर्ड मीनिंग से क्वेश्चन है। अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हाजिर का मुतज़ाद क्या होगा? हाजिर का उल्टा क्या होता है? हाजिर का उल्टा होगा गायब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में कौन सा वाक़या पेश आया था? 1857 में कौन सा वाक़या पेश आया था? यहाँ पे पेश आया था आज़ादी की पहली जंग। 1857 में हुई थी आज़ादी की पहली जंग। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चन है। फिर अगला है, हुक्काम का वाहिद क्या है? हुक्काम जमा है, इसका वाहिद होगा हाकिम। ठीक है, हाकिम, लीडर को कहते हैं हाकिम, और इसकी जमा क्या होगी? हुक्काम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे लोग हाकिम और हकीम में अक्सर गलतियां कर देते हैं, तो देखो हुक्काम का जो वाहिद है वो हाकिम है, हकीम नहीं है, हकीम नहीं लगाना, हाकिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा इंसान में इंसान क्या है? इंसान एक इस्म है, इंसान एक इस्म है। अगला क्वेश्चन, सर सैयद कहाँ के रहने वाले थे? सर सैयद कहाँ के रहने वाले थे?
दिल्ली के रहने वाले थे, अलीगढ़ के रहने वाले नहीं थे, अक्सर लोग बोल देते हैं। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। इनकी पैदाइश हुई थी 7 अक्टूबर 1817 में, दिल्ली में ही इनकी पैदाइश हुई थी और इंतकाल हुआ था 27 मार्च 1848, 27 मार्च 98, ठीक है। 7 अक्टूबर 1817 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1898 में इनकी डेथ हो गई थी। और पैदाइश इनकी कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ये दिल्ली के ही रहने वाले थे। इंतकाल इनका अलीगढ़ में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इतराफ़ के सही माने क्या है? इतराफ़ वर्ड मीनिंग से क्वेश्चन है। इतराफ़ का सही माने है तस्लीम करना, ऑप्शन नंबर बी। इतराफ़ का सही माने होता है मान जाना किसी भी बात को या तस्लीम करना। फिर 2017 के क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आप बीती का उर्दू तर्जुमा किसने किया? जो हमारे बुक में दिया गया है महात्मा गांधी की ऊपर चैप्टर वतन की तरफ वापसी, ये एक बुक से लिया गया है। महात्मा गांधी ने अपनी आप बीती लिखी थी, अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका उर्दू जो तर्जुमा है वो किया था सैयद आबिद हुसैन ने। सैयद आबिद हुसैन ने किया, ठीक है। उर्दू तर्जुमा महात्मा गांधी की आप बीती का किया हुआ है सैयद आबिद हुसैन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शख्सियात का वाहिद बताएं। शख्सियात का वाहिद आपने बताना है। शख्सियात का वाहिद होगा शख्सियत, ठीक है। शख्सियात का वाहिद शख्सियत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंतज झील शेर का दूसरा मिसरा क्या है? मतलब लाइन आपको बतानी है, इस पोएम की नेक्स्ट लाइन क्या है? धरती का रसटोल रहा है दूर दूर तक खेतों के, लहराए वो अचल धानी दिवाली के दीप जले, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपकी लाइन थी पहले, इसके आगे की लाइन ये है, आप बुक में जाके देख लें। चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन है, शबनम पोएम से, ठीक है। नहीं सॉरी, ये चैप्टर नंबर 7 का पोएम है, दिवाली के दीप जले, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, मंदच झील अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ आवाज़ के सिलसिले में इस्तेमाल हुआ है? सुरीली आवाज़ के सिलसिले में कौन सा नहीं इस्तेमाल हुआ? नहीं बताना। सुरीली, मध्यम, करखत, ये तीनों जो है, ये तीनों आवाज़ के सिलसिले में, सुरीली आवाज़, मध्यम आवाज़, करखत मतलब कड़वी थोड़ी तेज़ आवाज़, ठीक है। और चौथा जो है फुरेरी, ये आवाज़ के सिलसिले में इस्तेमाल नहीं हुआ, बाकी ऊपर के 3 आवाज़ के सिलसिले में इस्तेमाल हुए हैं। कालिदास किस ज़बान के शायर थे? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, कालिदास संस्कृत ज़बान के शायर थे। मुझसे जा रहा था निकलने काली ज़बान, आई एम सो सॉरी। कालिदास जो थे वो संस्कृत ज़बान के शायर थे। अगला क्वेश्चन हमारा, शरत चंद्र चटर्जी के नावल पर बनी पहली फिल्म किस ज़बान में थी? शरत चंद्र चटर्जी के नावल पे बनी पहली फिल्म मैं बता दूं कौन सी थी? पहली फिल्म थी दुनिया पावना, ठीक है। वेट अ सेकेंड, दुनिया पावना ये फिल्म का नाम था और ये बनी थी बंगाली ज़बान में, ठीक है, बंगाली ज़बान में। शरत चंद्र चटर्जी के नावल पे बनी पहली फिल्म दुनिया पावना थी, बंगाली ज़बान में। फिर एक और फिल्म बनी थी, इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, वो फिल्म था आंसू, मोहब्बत के आंसू, ठीक है, मोहब्बत के आंसू ये फिल्म थी हिंदी ज़बान में। तो अगर आपसे पूछे मोहब्बत के आंसू फिल्म किस ज़बान में है तो वो हिंदी ज़बान में। अगर पूछे दुनिया पावना या शरत चंद्र चटर्जी के नावल पे बनी फिल्म कौन से ज़बान में थी तो वो बंगाली ज़बान में थी और मोहब्बत के आंसू हिंदी ज़बान में थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, किस सन में हिंदुस्तान ने बगावत का आलम बुलंद किया? 1857 में, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, फिराक गोरखपुरी का असली नाम बताएं। फिराक गोरखपुरी का असली नाम था रघुपति सहाय फिराक। देखो रघुपति राय नहीं था, रघुपति सहाय था, ठीक है, रघुपति सहाय फिराक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, मुबालगा के माने क्या है? मुबालगा का माने होता है बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति कर देना, जिसको इंग्लिश में हाइपरबोल कहा जाता है, एक्सैगरेट कर देना, बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देना। कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो मम्मी के सामने जाके बोले मम्मी उसने मुझे लाठी से 10 बार मारा, ठीक है, ये बात को बढ़ा चढ़ा कर जब हम कहते हैं तो उसे उर्दू में मुबालगा कहा जाता है, ठीक है। सिफत की पहचान कीजिए। सिफत की पहचान क्या है? सिफत क्या करता है? इस्म की अच्छाई, बुराई, खूबी, बखूबी सब कुछ बताता है। तो सिफत यहाँ पे क्या है? ख़राब। ख़राब क्या कर रहा? बुराई बता रहा है, किसकी? इस्म की। ख़राब, ख़राब क्या है? एक सिफत है। एडजेक्टिव जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में जिसे विशेषण कहते हैं, वही हमारा सिफत होता है उर्दू में। मैंने उर्दू ग्रामर पूरा पढ़ा रखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखी उर्दू ग्रामर की वीडियोज़
लिंक आपको उर्दू क्रैश कोर्स का दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करेंगे तो उर्दू के कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए हेल्पफुल हैं वो मिल जाएंगी, तो ज़रूर जाके उन्हें देख लीजिएगा। चलिए 2016 से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लफ्ज़ जदीद का माने मुतज़ाद क्या है? जदीद का मुतज़ाद बताना। जदीद मतलब होता है नया, ठीक है, मॉडर्न, नया, मॉडर्न जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में नया कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या होता है? कदीम। कदीम मतलब होता है पुराना या ओल्ड सिस्टम जो है, ठीक है, कदीम। जदीद का उल्टा होता है कदीम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। लफ्ज़ तरकीब की जमा की है क्या है? तरकीब की जमा है तराकीब, ऑप्शन नंबर बी। तरकीब की जमा है तराकीब। काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सादत हुसैन मंटो का ताल्लुक़ किस सिफत से है? सादत हुसैन मंटो जो है वो बहुत फेमस फिक्शन राइटर थे, अफसाना निगार थे, ठीक है, अफसाना से है, वो कहानियाँ लिखा करते थे, तो अफसाना से है इनका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंजर की जमा क्या है? मंजर की जमा क्या है? मंजर का जमा होता है मनाजर, ऑप्शन नंबर सी, मनाजर, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हाफिज़ का इसमें फ़ाइल बताएं। हाफिज़ मतलब क्या होता है? हिफ्ज़ करने वाला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इबादत करने वाला, इबादत गुजार। शेर लिखने वाला, शायर। शुक्र अदा करने वाला, शुक्रगुजार, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें फ़ाइल आप बना लोगे। अगला क्वेश्चन देखना। सूरज की गर्मी में शबनम की बूंदें क्या हो जाती हैं? सूरज की गर्मी में शबनम की बूंदें गायब हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुछ लोग बोल देते सफ़ेद हो जाती, जी नहीं, आपके एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा गया चैप्टर नंबर 10 के लास्ट में कि सूरज की रोशनी में जो शबनम की बूंदें होती हैं वो गायब हो जाती हैं, ठीक है। बेगम हज़रत महल का असली नाम, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, फिर रिपीट किया। उनका असली नाम क्या था? मोहम्मदी बेगम, मोहम्मदी बेगम, ठीक है, अहमदी बेगम नहीं, मोहम्मदी बेगम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, मीम आगे छूट गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज़ सही है? इमला के एतबार से ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, इज़्तिराब। इज़्तिराब आपके चैप्टर 1 के वर्ड मीनिंग से लिया गया है। इसका माने होता है बेचैनी। इज़्तिराब का माने होता है बेचैनी, ठीक है। सही स्पेलिंग यही है, सी। इमला स्पेलिंग को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हुक्म की जमा क्या है? हुक्म की जमा होती है अहकाम, ठीक है। देखो दो सेम हो रहे हैं। एक हुक्काम, हुक्काम का बताया मैंने, वाहिद क्या होता है? हुक्काम का वाहिद है हाकिम, और एक है हुक्म, हुक्म का ही जमा पूछा जा रहा है अहकाम, ठीक है। ऑर्डर जो होते हैं उसका जमा अहकाम। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। 2015 के क्वेश्चन है। नज़्म माँ का ख्वाब के शायर हैं, नज़्म माँ का ख्वाब के शायर हैं अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी, चैप्टर 1, ठीक है। इज़्तिराब के माने बताएं। इज़्तिराब का माने अभी मैंने आपको बताया बेचैनी, ऑप्शन नंबर सी, ये भी चैप्टर 1 से क्वेश्चन है आपका। लफ्ज़ भलाई का मुतज़ाद, भलाई का मुतज़ाद, भलाई का उल्टा बुराई, बुराई कहीं है ऑप्शन में? जी मैम, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए मैम, आपको दिख क्यों नहीं रहा? दिख गया, ऑप्शन नंबर सी, बुराई। फोर्थ क्वेश्चन है। लफ्ज़ आग बगूला होना क्या है? लफ्ज़ आग बगूला होना क्या है? मुहावरा है। कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका, आपने पहले देखा है इसे, ठीक है। आगे देखेंगे। मुज़क्कर में निशान लगाए। मुज़क्कर मुअन्नस फिर से बता देती हूँ। मुज़क्कर हम किसको कहते हैं? जेंट्स वाली कैटेगरी को कहते हैं, मैस्कुलिन को, और मुअन्नस फीमेल वाली कैटेगरी को कहते हैं, फेमिनिन को, ठीक है। तो मुज़क्कर पर निशान लगाए। किताब क्या है? किताब पढ़ी जा रही है, एक मुअन्नस है। प्याली से चाय पी जा रही है, तो वो एक मुअन्नस है। खुशी मुअन्नस है, ठीक है। अंडा क्या? अंडा क्या है? अंडा एक मुज़क्कर है, ठीक। अंडा एक मुज़क्कर है। बाकी जो ऑप्शंस में हो रहे हैं वो क्या है? वो है मुअन्नस। देखो मैंने आपको मुज़क्कर मुअन्नस में बताया है कैसे पहचानना होता है। सेंटेंस बना लो सिंपल सा, जैसे किताब पढ़ी जा रही है, जा रही है, रही है कौन होता है? लड़की होती है, मुअन्नस हो जाएगी। प्याली, प्याली से चाय पी जा रही है, प्याली से चाय पिया नहीं जा रहा, पी जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वो भी क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। खुशी हो रही है, खुशी हो नहीं रहा है, ऐसे नहीं बोलते हमको खुशी हो रहा है, हम क्या बोलते हैं? खुशी हो रही है, तो मुअन्नस है। अंडा उबल रहा है, ये क्यों नहीं बोले अंडा उबल रही है? क्योंकि ये मुज़क्कर है, अंडा उबल रहा है, ये एक मुज़क्कर है। बस ऐसे सेंटेंस बना लो, आसानी से समझ जाओगे मुज़क्कर मुअन्नस का डिफरेंस। लफ्ज़ अहकाम का वाहिद अभी बताया। अहकाम किसका वाहिद है? अहकाम है हुक्म का वाहिद, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हुक्म। हुक्म का जमा वाहिद, हुक्म का जमा अहकाम, अहकाम का वाहिद हुक्म, ठीक है। फ़ेल की तारीफ बताइए। फ़ेल क्या है? फ़ेल क्या है? इस्म की काम करना या होना, इससे पता चलता है। देखो फ़ेल होता है फाइल है,
फेल क्या करता है, काम का करना या होना बताता है। फाइल क्या है, कौन काम कर रहा है, काम के करने वाले के बारे में फाइल बताता है। ठीक है, आगे देखेंगे। मुरक्कब लफ्ज़ पर निशान लगाइए। मुरक्कब लफ्ज़ मैंने बताया 2 वर्डों से मिलके बनता है और उसका कोई मीनिंग होता है। हुज्जतबाजी बहुत ही फेमस मुरक्कब अल्फाज है, हुज्जतबाजी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, लफ्ज़ अल्ताफ़ क्या है। लफ्ज़ अल्ताफ़ क्या है, इसम है, ज़मीर है, हर्फ है, मुज़क्कर है। ठीक है, ये क्या है अल्ताफ़। लफ्ज़ अल्ताफ़ हम कह सकते हैं इसमें, देखो अल्ताफ़ बहुत लोग का नाम भी होता है, मुज़क्कर नाम है, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन इसमें हम लगा सकते हैं, लफ्ज़ अल्ताफ़ इसमें है एक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, तरकीब की जमा क्या है। तरकीब की जमा है तराकीब। पहले भी क्वेश्चन ये रिपीट कर चुका है। ठीक है, तराकीब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 2014 से, क्या है सिफ़त बताइए। सिफ़त मैंने बताया एडजेक्टिव या विशेषण जो होता है उसे सिफ़त कहते हैं, जो इसमें की तारीफ़ या बुराई बताए। तो यहाँ सिफ़त क्या है, खूबसूरत। खूबसूरत क्या कर रहा है, तारीफ़ बता सकता है इसमें की, तो यहाँ पे सिफ़त खूबसूरत है। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे हुए अल्फाज में से मुज़क्कर पर निशान लगाइए। मुज़क्कर पर निशान लगाना है, मुज़क्कर आदम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आदम एक मेल का नाम है। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम क्या थे, एक मेल थे, मुज़क्कर थे, तो ये मुज़क्कर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदम। बाकी सारी क्या है, मुअन्नस है। अया की माने बताइए। अया का माने होता है ज़ाहिर। ठीक है, अया का माने होता है ज़ाहिर करना। ये आपके एक बुक से ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसका माने है ज़ाहिर। तो चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर है हुक्काम लफ्ज़ का वाहिद। ये क्वेश्चन देखिए कितनी दफ़ा रिपीट हुआ। हुक्काम लफ्ज़ का वाहिद क्या है, हाकिम। हुक्काम लफ्ज़ का वाहिद हाकिम। अगला क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े थे। डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, पानी लफ्ज़ क्या है। पानी लफ्ज़ एक फेल, हर्फ, ज़मीर। पानी लफ्ज़ एक मुज़क्कर है। ठीक है, पानी पी रहा हूँ, पानी पिया जा रहा है, ये नहीं कहते पानी पी जा रही है, पानी पिया जा रहा है, एक मुज़क्कर है। फेल तो नहीं है, हर्फ भी नहीं है, ज़मीर भी नहीं है, तो एक ऑप्शन आपका बचा मुज़क्कर। ठीक है, निशात का मतज़ाद लफ्ज़ बताइए। निशात मतलब होती है खुशी, उसका उल्टा क्या होगा, गम। निशात का उल्टा क्या होगा, गम। ठीक है, ये निशात का माने होता है खुशी, ये याद भी रखिएगा। ज़मीर की तारीफ़ बताइए। ज़मीर क्या करता है, ज़मीर क्या करता है, इसम की जगह है बोला जाए। ठीक है, इसम की जगह बोला जाता है, ज़मीर इसम की जगह बोला जाता है। सिफ़त क्या करता है, सिफ़त इसम की तारीफ़ बताता है, तो यहाँ पे सिफ़त लिखते हैं। ठीक है, काम का होना कैसे पता चलता है, हमें फ़ेल से पता चलता है, तो ये हमारा फ़ेल हो गया। मेरी राइटिंग को इग्नोर करें, जो मैं बोल रही हूँ वो सुने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, काफ़िया किसे कहते हैं। काफ़िया क्या होता है, हम एक जैसे उनके मीनिंग होते हैं, मतलब काफ़िया का क्या है, उनके जो लास्ट वर्ड हैं। ठीक है, लास्ट जो वर्ड होता है वो सेम होता है, लास्ट जो साउंड होता है वो सेम होता है, जैसे सरगम और एल्बम। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़। ठीक है, मिलते जुलते जुमले पे नहीं क्लिक करिएगा। ये जो काफ़िया होते हैं हम वज़न भी होते हैं, क्यों, क्योंकि लास्ट में देखो जैसे सेम वर्ड आता है, एल्बम सरगम मैंने बोला, दोनों में मीम आ रहा है, तो ये हम वज़न का कैटेगरी हो गया। हम वज़न की कैटेगरी क्या होती है, राज़ा का, जैसे राज़ा का आ रहा है, फला का पढ़ा होगा आपने सन कुरान वगैरह में, फला का, राज़ा का, तो का आता है, वो हम वज़न की कैटेगरी में आ गया। हम आवाज़ मतलब आया, जाया, ठीक है, आया, काला, इस तरीके जो लास्ट में आवाज़ सेम आए वो हम आवाज़ हो गया। तो हम वज़न भी होता है काफ़िया, हम आवाज़ भी होता है काफ़िया, दोनों होता है, हम वज़न अल्फाज भी और उसमें हम आवाज़ का भी थोड़ा थोड़ा सीन आ जाता है। तो इसका आपको ये काफ़िया का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस यहीं पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन एंड होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अभी टाइम नहीं है। देखिए, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदा है, लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और चाह रहे हैं कि 10 दिन में पढ़ लें पूरा सब कुछ, तो उनके लिए मैं कुछ चैप्टर्स बता दूं। देखो, फुल मार्क्स तो नहीं मिलने वाले 10 दिन पढ़ के, पर थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, तो वो चैप्टर्स आप नोट डाउन कर लें। चलिए फिर ग्रामर से स्टार्ट कर लेते हैं। वेट अ सेकेंड, या लोड हो गया। चलिए ग्रामर में देखें,
ग्रामर आपको कहाँ से पढ़नी है, कॉन्सेप्टम से पढ़ने बैठोगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो क्या करना, उर्दू ज़बान में जो होता है ना, उर्दू ज़बान अपनी बुक है, अपनी ज़बान बुक जो है उसके लास्ट में ग्रामर सेक्शन देना होता है, वहीं से सारे क्वेश्चन अभी तक जो आए हैं सारे वहीं से आए हैं। तो मैंने पढ़ा रखा है, आप चाहो तो अपनी ज़बान बुक डाउनलोड कर लो, नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो हमारा एंट्रेंस वॉरियर, वहाँ पे फाइल सेक्शन में जाके देखना, तो मैंने बुक प्रोवाइड कर ली है NCERT उर्दू की, तो उसको खोल लेना, हर चैप्टर के लास्ट में उर्दू ग्रामर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया, वो पढ़ लेना। अगर वो नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो आप ये वाली वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लेना, यहाँ से जितनी भी अपनी ज़बान में ग्रामर पोर्शन है वो सारा कवर हो जाएगा, मैंने सारी चीज़ें बुक की पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ मुतज़ाद अल्फाज आपको वीडियो देख लेना और वाहिद जमा का वीडियो देख लेना, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने वाहिद जमा मुतज़ाद अल्फाज आपकी बुक में हैं अपनी ज़बान में, वहाँ से मैंने लिया और ग्रामर सेक्शन इतना पढ़ देख के थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर पोएम्स की बात कर लेते हैं। देखो जो स्टोरी है और पोएम है उसमें क्या क्या पढ़ना है, सारे पोएम्स आपने पढ़ लेने हैं, सारे के सारे पोएम पढ़ लेना प्लीज़। मैंने पोएम सारे पढ़ा भी रखे हैं, अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो एक्सप्लेनेशन वीडियो जाके देख लेना पोएम्स की, मैंने पढ़ा रखे हैं, 5-6 मिनट की वीडियो में पूरा पोएम पढ़ा रखा है, तो वो देख लेना जाके। उर्दू की क्रैश कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है हॉकी के जादूगर, कुंदन लाल सहगन, इब्ने इंसाफ बेगम, हजरत महल, वतन की तरफ वापसी, रफ़ी अहमद किदवई और कुतुल हैदर। सबसे ज़्यादा उर्दू में क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आते हैं, तो आप इन्हें जाके पढ़ लो एक एक चैप्टर, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने दे रखी है, आप वहाँ से जाके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को सुन के चीज़ों को समझ सकते हो। बात समझ में आई? तो फिर यही है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके, और इतना पढ़ के आपका उर्दू ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहा है, जिसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। AMU के लिए पढ़ लो, जो ऑथर्स होते हैं अल्लामा इकबाल हो गए या कुछ फेमस अदर ऑथर्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। बस यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।